नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज हिमाचल दौरे पर जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। बाढ़ प्रभावितों से भी बातचीत करेंगे। मंडी के पंचवक्त्रा मंदिर भी जाएंगे जेपी नड्डा। कुल्लू में भी प्रभावित क्षेत्रों का आज दौरा करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिमाचल का दौरा आज जेपी नड्डा का, जहां पर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। जो मंडी में प्रभावित क्षेत्र हैं, बाढ़ प्रभावितों से बातचीत करेंगे। पंचवक्त्रा मंदिर भी जाएंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। मंडी में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पंचवक्त्रा मंदिर भी जाएंगे जेपी नड्डा। ये वही मंदिर है जो कि बाढ़ के पानी की वजह से आधा डूब चुका था। उधर एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी, हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 3 दिवसीय दौरा अनुराग ठाकुर का। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बाढ़ प्रभावितों से उनकी व्यथा को सुनेंगे, उनके पास उनसे बातचीत करने जाएंगे। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में तबाही का आकलन किया जाएगा। बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे अनुराग ठाकुर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये दौरा, हिमाचल दौरा, हिमाचल आएंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। 3 दिवसीय दौरे पर अनुराग ठाकुर रहेंगे हिमाचल के। और ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे। फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? कितने बजे तक वो हिमाचल पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल आज 2 बड़े नेता जो कि केंद्र में एक बड़ा चेहरा जो है वो हिमाचल प्रदेश के हैं। दोनों ही बड़े नेता जो हैं आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगे और खास तौर पर जो बाढ़ प्रभावित यानी जो आपदा जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट वो किया है वहां पर जो है उनका दौरा करेंगे। उन क्षेत्रों का दौरा लेंगे, जायजा लेंगे, लोगों से मिलेंगे जिनका नुकसान बड़े पर यहाँ पर हुआ है और बड़ी तादाद में। क्योंकि देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश जहाँ एक तरफ जा रही है, युद्ध स्तर पर काम करने की बात की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशंस बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं, वहीं लगातार ये मांग की जा रही है, चाहे वो कैबिनेट मंत्रियों की मांग हो या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात हो। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र की तरफ से सहायता जो है वो हमें चाहिए पड़ेगी और उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए थे। हालांकि सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों को निकाल लिया है। करीब 60,000 लोगों को निकाल लिया है और 90% लोगों को अब तक हिमाचल से रेस्क्यू कर लिया है। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए अब जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा का जो आज का कार्यक्रम जो रिवाइज करके भेजा गया है बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ से, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि आज सबसे पहले जेपी नड्डा जो है मंडी आएंगे और मंडी से जो सबसे पहले जो पंचवक्त्र जो मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, वहां का जायजा लेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो अगर नुकसान देखें तो वैसे तो मनाली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके बाद जो व्यास नदी के किनारे जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी इलाके थे, सबसे बड़ा नुकसान वहीं हुआ है। इसके अलावा जो कसोल वैली है, मणिकरण का इलाका है, वहां बड़े पैमाने पर लोग फंसे हुए थे। उसके अलावा अगर सैंज घाटी की बात करें या फिर हमने तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग थुनाग से तस्वीरें जो है वो सामने आई कि किस तरह से फ्लैश फ्लड के कारण बड़े पैमाने पर लोग जो है वहां पर प्रभावित हुए। इन तमाम जगहों पर जाने का कार्यक्रम जो है जरूर इन 2 बड़े नेताओं का रहेगा और जायजा लेकर जो है वो रिपोर्ट भी अपने आंकलन जो है वो अपना आंकलन वहां पर किया जाएगा। हालांकि अगर राज्य के स्तर पे अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कल ही 3-4 दिन के अपने दौरे के बाद अब शिमला पहुंचे हैं और अब यहाँ पर बड़ी बैठकें होंगी और उसके बाद जायजा लेकर एक मेमोरेंडम जो है यानी फाइनल रिपोर्ट जो है बनाकर केंद्र सरकार को मदद के लिए भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं वो आज यहाँ पर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल के 3 दिवसीय दौरे पर यहां पर रहेंगे। बाढ़ प्रभावितों से वो मिलेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें।
तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दी। भूमि पर फिर से मंडराएंगे खतरे के बादल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक्टिव होगा मानसून आज से फिर। प्रदेश में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो नदी नालों के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल में आज से फिर एक्टिव होगा मानसून। तो प्रदेश में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 दिन भारी बारिश, नदी नालों के आसपास न जाने की हिदायत दी गई है। हिमाचल में 1000 सड़कें अभी भी बंद है। तो फिर से मानसून एक्टिव होने की जानकारी जो है वो दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्नौर के ट्रोलिंग दौरे पर रहेंगे और अब पहुंचे, और जहां पर मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान किन्नौर में पहुंचे, यहां पर फंसे हुए सभी पर्यटकों से मुलाकात की और उनसे उनका हाल जाना। किन्नौर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण किया और जिले में आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा है। बरसात से नुकसान हर साल होता है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश भर में ऐसी तबाही नहीं देखी। प्रदेश में बारिश के चलते आई आपदा से करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। इस बार की बरसात से पहले बरसात होती थी एक जगह, इस बार 70 घंटों से पिछले लगातार 3 दिन बारिश हुई। उन्ना पंजाब के साथ लगता हिमाचल का इलाका, वहाँ पुल बह गए। चंडीगढ़ के साथ बद्दी लगता है, वहाँ पुल बह गए। मतलब 80% हमारी पेयजल योजना ड्रिंकिंग वाटर स्कीम बह चुकी है, क्योंकि नदी नालों के काम सड़कें सारी टूटी हुई है। इस तरफ से भी रोड की रेकी करके हम देख रहे हैं। तो पहले आया कि जो हमारे मेहमान टूरिस्ट आए उनको निकालना है, उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए तो काफ़ी समय लगेगा, तकरीबन काफ़ी पैसे की जरूरत होगी। हमारी अपील भी कि हम कर रहे हैं कि हमारे सरकार इस समय, हमारी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमसे बात की है और अमित शाह जी ने भी आश्वासन दिया है। क्योंकि मैं खुद 4 दिन से कुल्लू बैठा हुआ था, जहाँ सारे मैं आज शिमला जाके जो अधिकारियों की बैठक में, उसके बाद अभी तक हमारे को कोई मदद नहीं मिली। हम सब कुछ अपने खर्चे से अपने पर्यटकों के लिए कर रहे हैं, अपने मेहमानों के लिए। में आगे बढ़ेंगे। किन्नौर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू डिजास्टर टूर पर आए और आपदा वाले क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ट्रोलिंग आर्मी कैंप पर उतरे और इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से पर्यटकों को रेस्क्यू कर कैंप में लाया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री ने सभी का हालचाल भी जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विपदा की घड़ी में प्रदेश के कई हिस्सों में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं और उन सभी को रिस्टोर करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से इस आपदा में अब तक राहत राशि के रूप में सहायता नहीं मिली है। जब मैं चंद्रताल का एरियल सर्वे कर रहा था, वो टेंट देख के मुझे ये लग रहा था कि ये बड़ी मुश्किल से ये लोग निकाले जाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स ने भी एक सोटी की 7 आदमी उठाए, वो भी उनको रिस्क पर की, क्योंकि वहाँ हेलीपैड नहीं है। और हेलीपैड के बाद उन्होंने कहा कि हम उनका लैंड इनएबिलिटी शो की। फिर हमने फैसला किया कि 2 मंत्री हमारे जाएंगे। जेसीबी में बैठ के 3 जेसीबी लेकर दोनों मंत्री गए। एसपी मारा गया, रात को 2 बजे उन्होंने किया। सुबह 4 घंटे के रेस्ट करने के बाद अभी वो चले हैं एक गाड़ी का, क्योंकि जब -4 डिग्री टेम्परेचर तक किन्नौर के लोगों को ज़्यादा पता है, वो शीशा जम गया था, ये गाड़ी खिसक भी गई। उधर कुल्लू के चुंदताल में फंसे 255 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथा दिन रेस्क्यू कर लिया गया है। इस ऑपरेशन में जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी और साथ ही मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को रेस्क्यू टीम के साथ भेजा गया था। रेस्क्यू टीम को 12 जुलाई को मुख्य संसदीय सचिव की ओर से निर्देश दिए गए थे। साथ ही मुख्यमंत्री के अवगत करवाने के बाद अवसर से करीब 52 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सैटेलाइट के माध्यम से मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव से रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अपडेट ली। हम चंद्रताल आए थे। हम ऑलमोस्ट 5 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीम ने हमारे को आज रेस्क्यू किया है। मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ सबका।
क्योंकि हमको बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया है। मैं 6 दिन से यहाँ पे चंद्रताल की मून लेक कैंप में स्टक थी। मैं अभी रेस्क्यू होके वी आर गोइंग टुवर्ड्स लोसर। स्नो स्टॉर्म था, बहुत डिफिकल्टीज हुई। एसपी साहब की 2:30 बजे करीब निकल चुकी है लोसर और काजा की तरफ। इसमें करीब 250 से कुछ 260 के करीब लोग थे जो टूरिस्ट थे, लोकल्स थे, गद्दीज थे। तो ये हमने रेस्क्यू ऑपरेशन आज हमने फाइनल कंप्लीट कर लिया है। और जैसे आपने बताया कि 4 दिन तक काफ़ी मुश्किल हुआ। पहले 2 दिन तो काफ़ी बारिश थी, जिसके चक्कर में बर्फबारी भी चंद्रताल में काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो उसको रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल था। फिर आखिरी 2 दिनों में हमने टीम बनाई जो कि जिसमें हमारे एडीसी काजा थे, हमारे एसडीएम काजा थे, लोकल्स वॉलंटियर्स थे, डॉक्टर्स थे। उधर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावित मंडी जिले के थुनाग पहुंचे। यहां पर उन्होंने भारी बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। थुनाग में 10 जुलाई को भारी बारिश से तबाही मची थी और कई घरों में पानी घुस गया था। भारी बारिश के 4 दिन बाद भी थुनाग में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। आज भी प्रभावित गांवों में चौतरफा मलबा बिखरा हुआ है। मुख्यमंत्री सुक्खू खुद कीचड़ की परवाह किए बगैर इसमें उतर गए और इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से बात की और अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जिनसे हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने खास बातचीत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता टीवी के साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आपने ओवरऑल देखा, आपने कहां बाढ़ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, किन किन जिलों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्या देख रहे हैं आप? देखो, सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में हुआ। उसमें अगर आकलन किया जाए तो सबसे नंबर 1 पर हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, फिर हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट है, फिर हमारा शिमला है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, सब जगह चंबा डिस्ट्रिक्ट है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, सोलन, सभी जगह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहली बार 50 साल में बारिश ने ऐसे कहर बरपाया जिसकी कल्पना हम भी नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 48 घंटे के अंदर हमने जिस प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उसमें हमें सफलता मिली है और हम 60 से 60 हज़ार उनको निकालने में सफल रहे हैं, पर्यटकों को निकालने में हम सफल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं और कितने लोग जो हैं फंसे हो सकते हैं? कोई आंकड़ा ऐसा आपके पास कि और लोग बचे हैं उनको निकालना बाकी है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि हमारे 2 मिनिस्टर, ये सरकार की तत्परता ही है। जगत सिंह नेगी जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है और संजय अवस्थी जी जो CPS है, PWD और हमारे हेल्थ के, उन दोनों ने जिस साहसिक निर्णय का परिचय दिया, जहां एयरफोर्स ने ये कहा कि इस सोटी के बाद अगर हम दूसरी सोटी में लेकर जाएंगे तो हमारी जान के अलावा जो वहां से पर्यटक हम उठाएंगे तो उनको भी खतरा है। उधर आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे हिमाचल के पूर्व CM जयराम ठाकुर से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, हालात खराब हैं। सर, आप मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली को देखें तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप भी जमीनी स्तर पर लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, उसमें मुझे कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इस वक्त सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र की ओर से अच्छी मदद मिली है। 180 करोड़ रुपये भी हाल ही में दिए हैं और इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के लिए NDRF के और उसके साथ साथ में आर्मी के हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो लोगों की जान बचाने के लिए राहत कार्य के लिए जो ज़रूरत थी उन सारी चीज़ों को पूरा किया है। अब असली बात यह है कि जो ज़मीनी स्तर पर जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए उसके लिए काम करने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो केंद्र मदद कर रहा है वो लोगों तक पहुंचे, जो प्रभावित हैं, जिनको नुकसान हुआ, जिनका घर टूट गया, जिनकी दुकान चले गई है, जिनको जो है वो बहुत बड़ी क्षति का संकट का सामना करना पड़ रहा है, उन तक पहुंचे।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 2 दिवसीय जो है दौरे पर रहेंगे। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनका जो है दौरा करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से उनका कार्यक्रम और साथ साथ जो मदद मिलनी चाहिए क्या वो वाकई लोगों तक जो है पहुंचती हुई नजर आ रही है? आपकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, मेरी नाराजगी का कोई विषय नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नड्डा जी हमारे हिमाचल के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, कल हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं और उन्होंने पहले ही आदेश कर दिए हैं। जिस दिन ये सारा बारिश के कारण नुकसान की शुरुआत हुई थी उस दिन उन्होंने कह दिया था कि तुरंत पार्टी के सब लोगों को कहिए कि वो लोगों को मदद करने के लिए काम में लग जाए, और लगे हैं। पार्टी के सारे नेता, कैडर, पार्टी के सारे विधायक सब काम में लगे हैं, मदद कर रहे हैं। और कल अध्यक्ष जी भी हिमाचल प्रदेश में विजिट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी आंखों के सामने आंखों से अपने वो देख करके आएंगे जो क्षतिग्रस्त इलाका है हिमाचल, जो बाढ़ से प्रभावित है, और परिवार वालों को भी मिलेंगे। सर, आप गृह मंत्री से मिलने का आपका पूर्व नियोजित जो है कार्यक्रम था, किस तरह की चर्चा जो है खासतौर पर होती हुई नजर आएगी? चूंकि अब बाढ़ की स्थिति भी है तो क्या उसको लेकर भी जो है बात रखी जाएगी? तो स्वाभाविक रूप से बाढ़ के सिलसिले में बात होगी, क्योंकि आजकल चर्चा का विषय बना ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी चीज़ों को लेकर के रूटीन में हमारी मुलाकात होती रहती है और सहज रूप से बातचीत करेंगे। और क्योंकि उनका धन्यवाद भी करना है मुझे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए मदद की है। वहाँ से एक अंतिम प्रश्न, राजनीतिक रूप से अगर बात करें, मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, उसके साथ साथ जो कार्य समिति है बनने वाली है, उसको लेकर किस तरह की स्थिति जो है देखने को मिलती है नजर आएगी? तो देखिए, मैं मंडी लोकसभा के बारे में तो अभी तक बहुत जल्दी है सारे विषय को लेकर के बात करना। पार्टी का नेतृत्व तो हमारा है, वो तय करेगा। लेकिन आज तो जो हमारे सामने जो परिस्थिति संकट है वो है बाढ़ के कारण हिमाचल में हुआ नुकसान, उसकी भरपाई कैसे करनी है उस बात के लिए। थैंक यू। तो ये जयराम ठाकुर जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो हिमाचल में बाढ़ के हालातों पर पूरी तरीके से सरकार द्वारा नजर बनाई रखी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।